मेरे प्यारी भक्त, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे प्यारी भक्त, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सद्मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, खोगे चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु पर पिता भोलेनाथ जी, इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्यारी भक्त, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे, तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रोओगे जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ यह कोई बात मामूली बात नहीं है और न ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि कि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है
तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी, परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम अहितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा, वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे प्यारी भक्त, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंजनीय होता है। क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे प्यारी भक्ति, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी न किसी तरह से मेरी प्यारी भक्त बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती चली जाएं। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है, परंतु मेरे लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़ेगी, ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और आप प्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस चल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूँ कि मेरे प्यारी भक्ति, अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकालो दो और अभी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहाँ पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यदि तुम में अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे वैसे ही
तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय भक्त, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है तो मुझे आशा है कि तुम अही मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूँ मेरे प्यारी भक्ति, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं दे सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बमे बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूँ वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का करवाएंगे और सबद बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का भोलेनाथ जी का वचन है तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे प्यारी भक्त, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे प्यारी भक्त, कोई आपसे शादी करना चाहता है, वह आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है, वह आपसे शीघ्र मिलन चाहता है, उसके दिलों दिमाग में तुम ही छाई हुए हो, वह आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को
पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महादेव जी आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वारा खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट रही हैं और भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा जी। प्यार की आप तलाश कर रहे थे, वह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बादल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भाव मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंतर समय गया। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व और सुंदरता ने उसे व्यक्ति को आकर्षित कर लिया। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा। टी होना चाहिए जो आपके चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। स्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों हो और आपको खुश के उसे द्वारा का अनुभव कर सके, जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियाँ अपार होती हैं आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बादल देगा आपकी किस्मत। किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली, जैसा कभी भी नहीं दे पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशासक होगा। उनका हिस्सा बने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लेगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपाठ बना देगा। बिना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 222 टाइप करें से संतुष्ट हूँ। महादेव जी कहते जान के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि अपने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। आपके जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दवा करने के लिए हर हर महादेव। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। वह आपको आपके जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान आपसे करते हैं और आपको सटक करते हैं। महादेव जी कहते हैं,
जो कोई साधारण नहीं, महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहले बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजना का पर्यटन करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो जो एक करण से बढ़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उसे अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया। इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जनों का साथी फिर से बढ़ सकता है। मेरे प्यारी भक्त, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द जाएं। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदैव खुशी की प्रार्थना दे सके। आपसे बहुत प्रेम करते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह आपसे करते। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 444 फटाफट टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहले किरण का पहले प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव देव जी आज आपसे कर रहे हैं, मेरे प्यारी भक्त, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हो। महादेव जी ने आपके जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया। फैसला की घड़ी अब आने वाली। तुम्हें अपने फसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी आपके लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बादल देगा। प्रेम की प्रचुरता आपके लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन हर पाल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को प्रकार अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारी भक्त, तुम्हारा दिन मंगलमय होगा। सदा सुखी रहो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।